हेलो स्टूडेंट, देखिए मैथ का 7वां लेसन लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। इसमें आपको 10 ऑब्जेक्टिव आवेगा 10th क्लास 2025 में 10 गो ऑब्जेक्टिव कन्फर्म आवेंगे इसमें से, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति से हल्का सब्जेक्ट है और बहुत जल्दी आपको इसमें बन जाएगा। हर ऑब्जेक्टिव बहुत कम समय में बनेगा, ठीक है। इससे पहले हम 6 लेसन का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर चुके हैं, जाकर देख लीजिएगा स्टूडेंट। जो नया स्टूडेंट हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर लीजिए ताकि सारा ऑब्जेक्टिव आप तक का पहुँच जाए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलते हैं बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में। पहला क्वेश्चन है 4-3 किस चतुर्थांश में। आप चतुर्थांश पढ़िएगा तो होता है प्लस प्लस प्रथम में, प्लस प्लस होता है प्रथम में, और माइनस प्लस होता है द्वितीय में। माइनस प्लस किस में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में होता है। और माइनस माइनस होता है तृतीय चतुर्थांश में। क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश में। और प्लस माइनस होता है चौथा में। प्लस माइनस क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश में। ये आपको याद रखना है, हर एक बार आपको ये ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। एक नंबर आपको एक तरह से भी मिल सकता है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या कह रहा है? प्लस माइनस, तो प्लस माइनस अब किस में है? प्लस और माइनस चतुर्थ में। क्या हो जाएगा? चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। चतुर्थ को आंसर है 1 के डी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा दिया हुआ कार्तीय तल में स्थित की बिंदु में कोटि का मान जैसे 6-4 दिया हो ना, तो अगला जो होता है वो भुज कहलाता है। अगला क्या कहलाता है? भुज। इसको एक्स बोलते हैं। और पीछे वाला जो कहलाता है ये कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? कोटि। और कोटि को बोलते हैं बाई। तो इसमें कह रहा है कोटि का मान, तो कोटि का मान कितना है? 4 है। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 2 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं? तीसरा देखिए। तीसरा क्वेश्चन है बिंदु 2-3 और एक और बिंदु लिखा हुआ -2 -3 तो इस बीच की दूरी निकालेगा। तो बीच की दूरी का फार्मूला होता है x1 - x2 x बाई माइनस बाई 2 का x1। ये बीच की दूरी के फार्मूला स्टूडेंट जो हमेशा याद रखिएगा। दो अगला कहलाता है x1, इसका पीछे वाला x2, और ये कहलाता है बाई 1, ये कहलाता है बाई 2 कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। x1 के जगह पर 2 है, x2 के जगह पर -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। बाई 1 के जगह पर 3 है, इसके जगह पर भी -3 है, ठीक है। इसको XOR कर देंगे। बढ़िया। 2 का जोड़ेंगे 2 तो हो जाएगा 4 स्टूडेंट। 4 का XOR, इसको घटावेंगे तो 0 का XOR, रूट के रूट चढ़ावेंगे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए 4 का मान होता है 16, ही होता है 0। जोड़ेंगे तो 16 होगा। 16 का मान कितना होता है स्टूडेंट? 4 होता है। 4 कोई है तो 3 के बी हो जाएगा। 3 के कितना होगा? बी। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा दिया हुआ बिंदु 2-3 की दूरी मूल बिंदु से निकाले। क्या दे? मूल बिंदु से दूरी निकालना। तो मूल बिंदु की दूरी होता है एक्स XOR प्लस बाई XOR। ये होता है एक्स XOR प्लस बाई XOR। एक्स की जगह पर आगे वाला को एक्स बोलते हैं, ये पीछे वाला उसको भुज बोलते हैं यानी बाई बोलते हैं। तो 2 का XOR दिया हुआ और दिया हुआ 3 का XOR दिया हुआ, ठीक है। तो 2 का XOR कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 3 का 9 होगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 जुट के होगा। 13 पे है तो 4 के सी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 15 में है, 19 में है, 20 में क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जो ज़्यादा करके पूछे जाते हैं यही सब पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसको पढ़ते चलना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं पचमा की ओर। पचमा देखिए। पचमा दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। पचमा क्वेश्चन दिया हुआ बिंदु A 8-10 तथा B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कह रहा है। क्या बोला? मध्य बिंदु मतलब बीच बिंदु। या मध्य बिंदु को देखो कह रहा है एक बिंदु दिया हुआ है 8-10 और दूसरा बिंदु दिया हुआ जिसका नाम है बी दिया हुआ 4-6, बी दिया हुआ 4 और 6 दिया हुआ। ध्यान रखिए मध्य बिंदु मतलब होता है एक से एक जोड़कर, या इसको फार्मूला होता है x1 बटा x2 बाई 1 प्लस बाई 2 बटा 2। ये होता है मध्य बिंदु का फार्मूला। यानी कि जो आगे x है ये कहलाता है x2, ये वाला कहलाता है बाई 1, ये कहलाता है बाई 2 कहलाता है, ठीक है। तो x1 ये है, x2 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8/4 बटा में 2। इसको देखिए बाई 1 और बाई 2 ये है 10 है और प्लस में 6 है, तो बटा में 2 लिखेंगे। जोड़ेंगे तो 12/2 और ये हो जाएगा 16/2। काटेंगे तो 6 और ये काटेंगे तो 8 कराएगा। 6-8 है मध्य बिंदु। 6-8 को है, 5 के ए है। 5 के बाद छठा क्वेश्चन चलते हैं। छठा देखिए। छठा दिया हुआ क्वेश्चन में बिंदु A 4-5 तथा B इतना मिलाने वाले मध्य बिंदु। फिर क्या कह रहा है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु मतलब क्या रहे हैं
तो ये बिंदु जो ए है 4 5 और बिंदु बी दिया हुआ है, बिंदु बी दिया हुआ है 6 और 5 दिया हुआ। तो ये दोनों को क्या करना है, अगला का जोड़ना है, मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु। 4 और 6 10 हो जाएगा और 2 से उसको भागा दे देना है। उसी तरह बाई बाई जोड़ना है तो 5 5 10 बटा 2 से भागा दे देना है। काटेंगे तो 5, इसे काटेंगे तो 5। मध्य बिंदु का यही फार्मूला होता है, x x जोड़ बटा 2 से भागा करना है। 5 का 5 आया है, आपको 6 के b आ रहा है। 6 के बाद 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां दिया हुआ बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी निकालना। बहुत बार क्वेश्चन आया, देखिए स्टूडेंट, बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड में, बहुत बार रिपीट हुआ, इसलिए ये बहुत जरूरी क्वेश्चन बनता है। बिंदु 5 माइनस ए बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु दिया है -5 7 और दूसरा बिंदु दिया है -1 और 3 दिया है। इसके बीच की दूरी का फॉर्मूला था x1 माइनस x2 का x प्लस y1 माइनस y2 का x, यही होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब जो है उसको मान रख देते हैं। x1 के जगह पर -5 है, x2 के जगह पर -1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका x। y1 के जगह पर 7 है, इसके जगह पर 3 है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसके जगह पर -4 है, इसके जगह पर भी 4 है। ठीक है, 4 का होता है 16, ये भी हो जाएगा 16। ठीक है स्टूडेंट, और 16 16 जुटेगा तो 32 हो जाएगा और 32 का मान होता है 6√2। 32 का मान कितना होता है 6√2। तो 6√2 को है आपको 32 का मान 6√2 कोई नहीं है, 16 6 6 के 36 नहीं 32 नहीं है, 4√2 होगा। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4√2 होगा। 4√2 आपको है तो 17 7 के बी हो जाएगा। 7 के बी के बाद 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वां देखिए, बिंदु 2 3 और 4 के बीच की दूरी, फिर बीच की दूरी निकालना है। बीच की दूरी को वही फार्मूला लिखना है, x1 माइनस x2 x प्लस y1 माइनस y2 का x। ठीक है स्टूडेंट, देखिए x1 के जगह पर कितना लिखा हुआ, 8वां क्वेश्चन है ना, x1 के जगह पर 2 है और x2 के जगह पर 4 लिखा हुआ, 4 लिखेंगे प्लस y1 के जगह पर आपको 3 है और y1 के जगह पर 1 है, तो इसका x। अब इसको करेंगे तो -2 का x प्लस इसको घटावेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 का x कितना होता है 4 होता है और ये भी 4 होगा और जोड़ेंगे तो 8 होगा और 8 का मान कितना होता है 2√2 होता है। 8 के मान 2√2, तो 2√2 को है तो 8 के ए हो जाएगा। 8 के बाद 9वां क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु बाई एच से दूरी क्या कहलाता है, बाई एच की दूरी x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है, ये ध्यान रखिए। बाई एच की दूरी कहलाता है x निर्देशांक, बाई एच की दूरी x निर्देशांक कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा x निर्देशांक। 9वां के बी हो जाए, ये भी पूछा गया 12 में। ठीक है, ये 13 में पूछा गया। 10वां क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में, देखिए माइनस और प्लस, -8 और 6, अभी हम जस्ट बताए थे कि माइनस प्लस अगर माइनस प्लस है तो किस चतुर्थांश में होगा, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, यानी दूसरा चतुर्थांश में होता है। 10 के बी हो जाएगा। अगला 11 क्वेश्चन देखिए, 11 दिया हुआ बिंदु -4 3 की स्थिति की, फिर भी -4 और 3, ये भी माइनस है, ये फिर प्लस है। माइनस प्लस किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में होता है। तो 11 क्या हो जाएगा बी। अगला देखिए 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन दिया हुआ किसी बिंदु x की दूरी क्या कहलाती है। देखिए बाई एच की दूरी क्या बोलाए थे, बाई एच की दूरी x कहलाता है। उसी तरह आपको दिया हुआ एक्स एच की दूरी क्या कहलाएगा, एक्स एच की दूरी कहलाता है बाई, एक्स एच की दूरी क्या कहलाता है बाई कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कोटि। तो यानी बाई, बाई कौन है, तो एक्स की दूरी क्या कहलाता है कोटि कहलाता है। बाई को ही कोटि बोलते हैं, बाई को क्या बोलते हैं कोटि, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो 10 का हो गया, सॉरी 12 का हो गया। 12 के बाद 13 क्वेश्चन देखिए, 13 दिया बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में, तो दोनों क्या है 1 5 तो है, दोनों प्लस में दिया हुआ, दोनों क्या दिया हुआ, एक भी प्लस में 5, दोनों प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश में होता है। क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में होता है, यानी कि आपको 13 के ए हो जाएगा। 13 के बाद 14 क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन, 14 दिया हुआ बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश या किस पाद में है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो कितना था -3 और -5, -3 और -5, आप दोनों देख रहे हैं कि दोनों माइनस में दिया हो, तो माइनस का चिन्ह बताए तो दोनों माइनस में रहेगा, तो क्या होगा तृतीय चतुर्थांश में होगा। क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय कौन है, तो आपको 14 के सी है, 14 के सी। 14 के बाद 15वां क्वेश्चन देखिए, 14 के बाद 15वां क्वेश्चन,
15 दिया हुआ है। 15 क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए बाई एस से 5 इकाई दाईं ओर एक्स अक्ष पर एक बिंदु स्थित है। तो बाई एस से 5 इकाई अगर कोई दिया हुआ है निर्देशांक, तो बाई अक्ष यह कहलाता है। पाई अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, तो दाईं ओर कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा। तो ये किसका एरिया होता है? भुज का, यानी एक्स का होता है। तो एक्स से कितना इकाई है? 5 है। तो एक्स जब इकाई इसमें एक्स में 5 हो जाता है तो बाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बाई क्या हो जाएगा? 0। पहले एक्स वाला लिखा था, एक्स वाला कितना आ जाएगा? 5, और बाई वाला कितना हो जाएगा? 0। यानी 5 और 0 होगा, 5 और 0। तो 5 0 कौन है? 15 के ए है। अगला चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। 15 का हो जाएगा ए। 15 के बाद 16 क्वेश्चन देखिए। 16 दिया हुआ है। देखिए बिंदुओं ए बिंदु दिया हुआ 2 - 3 दिया हो। फिर आपको बी बिंदु एगो दिया हुआ 2 2, क्या दिया हुआ? 2 2। तो बीच की दूरी कह रहा है। तो बीच की दूरी की यही रूट वाला फार्मूला, x1 - x2, x2 का x प्लस y1 - y2 का x। ठीक है, ये रहेगा आपको फार्मूला। ठीक है, सेम रखेंगे। x1 के जगह पर आपको ये रहेगा, x2 के जगह पर ये रहता है, y1 के जगह पीछे कहलाता है, y2 के सबसे पीछे कहलाता है। ठीक है, x1 के जगह पर 2 है, x2 के जगह पर ये भी 2 है, प्लस y1 के जगह पर -3 है, माइनस ये वाला देंगे और ये -2 है। अगला देखिए, तो 2 2 में से क्या रहता है? 0 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा -5 का x। ठीक है, 0 का x 0 होता है, ये 5 के कहता है 25। 25 के जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और 25 का मान कितना होगा? 5। 5 को है तो 5 इकाई आपको 16 के डी हो जाएगा। 16 के बाद 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन दिया हुआ है। बिंदु ए 0 6 -5 3 तथा सी 3 1 त्रिभुज के शीर्ष है। तो बिंदु कैसे होगा? बिंदु क्या होगा? यानी त्रिभुज के शीर्ष दिया हुआ। एक तो त्रिभुज है, त्रिभुज पढ़ लेते तो और अच्छे से समझिएगा। जिसका बिंदु दिया हुआ 0 6, पहला बिंदु दिया 0 6। दूसरा बिंदु क्या दिया हुआ? -5 3, -5 3 दिया हुआ। और फिर ये वो सी दिया हुआ आपको 3 1 बिंदु दिया हुआ। ठीक है, तो कह रहा है त्रिभुज कैसा होगा? समद्विबाहु होगा या समबाहु होगा या विषमबाहु होगा या फिर समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक है, तो आपको इसको निकालने के लिए मान निकालना पड़ेगा। भुजा ए बी सी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, यानी कि ए बी और बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा। तो ये बीच की दूरी से ही निकलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो पहले देखते हैं ए बी। क्या देख लेते हैं? ए बी की दूरी, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी आपको रूट से निकालेगा। सर आपको रूटे से निकालना। तो जी आपको होता फार्मूला A1 - A2, तो ए को जब जी और माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद होगा 6 - 3, 6 - 3 आपको 5 का होता है, 5 के 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 का 100। जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको 5 के 25 और 6 के 3 के 9 हो जाएगा, रूट हो जाएगा 34। इसको ये भी 34 आया। अगला देखिए, अब निकाल लेते हैं बी सी, इसका मान निकालते हैं। बी सी की दूरी, तो बी सी की दूरी आपको होगा वही, इससे ये घटाना है, यानी -5 में से -3 घटाना है, 108 आपको 3 में से 1 घटाना। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो -8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ता है ना, अभी 8 के 64 होता है, 2 और 2 के 4 होता है, जोड़ेंगे तो 68 हो गया। कितना हो जाएगा? 68 हो गया। अब आपको ए सी निकालना है, तीसरा कौन? ए सी दिया हुआ है। ए सी आपको देखिए, ए सी दिया हुआ 0 6 और 3 2, ए सी दिया हुआ 0 6 और 3 2, आपको दिख नहीं रहा लेकिन लिखते हैं 0 3 दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, और फिर दिया हुआ आपको 6 और -1 दिया हुआ। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान दीजिए। तो इसको घटावेंगे तो -3 हो जाएगा, और इसको घटावेंगे तो 5 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको 3 का 109 होता है, 5 के 25, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। आपको यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका मान 34 है, इसका मान 68 है, और इसका मान कितना आ रहा है? 34 आ रहा है। यानी आपको देख रहे हैं ई और ये मान आपको 2 को बराबर है, 2 मान बराबर है। तो जिसके यानी 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर आता है, उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। यानी 17 के ए हो जाएगा। 17 के बाद 18 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन देखिए। 18 दिया, बिंदु इतना शीर्ष है तो एक समांतर चतुर्भुज, मैंने एक बी सी डी शीर्ष दिया हो, तो एक समांतर चतुर्भुज है या फिर आयत है, ये वर्ग है, समचतुर्भुज है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जैसे बताए ना उसी तरह से इसको भी निकालना है, यानी दूरी सबको निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है,
सबका दूरी निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं। आपको पहले ए बूंदी लिख देते हैं। ए दिया हुआ है 0-2, बी दिया हुआ है, बी आपको दिया हुआ है 3-1, फिर आपको सी दिया हुआ है 0-4 और डी दिया हुआ है -3-1 दिया हुआ ना। देख लीजिए बिंदु, आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए ये ना बिंदु, ठीक है स्टूडेंट। अगला देखते हैं। अब इसको बनाना है। देखिए तो इसको पहले आपको क्या करना है कि दूरी सूत्र पर बनाना है। ए बी को निकालना है, फिर बी सी को निकालना है, फिर सी डी को निकालना है। ठीक है, तीनों को निकाल के देखना पड़ेगा। तो ए बी की दूरी क्या निकालना है, अभी ए बी की दूरी निकाल रहे हैं। तो x1 - x2 यानी कि 0 में से कितना घटाना है, 3 घटाना है। ठीक है, फिर उसके बाद -2 - 1 घटाना है। ठीक है, 3 का x² 9 होगा, इसको जोड़ेंगे 3 का x² ये भी 9 होगा। ठीक है, तो 9 कितना हो जाता है, √18। √18 का मान कितना होगा, √18 का मान होता है 3√2, 3√2 होता है। अगला देते हैं। अगला देख रहे हैं बी सी का मान, क्या निकाल रहे हैं, बी सी की दूरी। बी सी की दूरी तो बी सी ये ना है, बी सी ये है। तो इसका मान आपको है 3 में से 0 जाएगा, 3 में से 0 जाएगा, और फिर 1 में से -4 जाएगा। 3 का होता है 9 होगा, और इसको घटाएंगे तो -3 होगा। 3 का ये भी 18 होगा। देख रहे हैं स्टूडेंट, इसका भी 18 आया था, इसका भी 18, यानी चारों जो भुजा आपको बराबर आता है वो वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग कहलाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज रहता था, समद्विबाहु हो जाता, लेकिन क्या होगा, वर्ग होगा, जिसका भुजा चारों बराबर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन 19वां देखिए। 19वां दिया हुआ, एक सच पर बिंदु जो कि बिंदुओं ए बी से समान दूरी पर है। एक सच है, एक सच रहेगा बिंदु, एक सच, ध्यान लीजिए, एक सच रहेगा तो क्या मानना, एक्स को एक्स लेना और वाई को 0 मान लेना। ये एक्स एक सच की बिंदु है, एक सच की क्या है, बिंदु है। और ये जो दूरी है किससे समान है, तो ये दूरी आपको समान है, तो ए इतना, इससे और इससे बिंदु समान है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए तो -1 और 0 और 5 और 0 से ये बिंदु समान है, यानी इसका बिंदु ये समान है, इसका बिंदु ये समान है, यानी दूरी सूत्र पर दोनों निकलेगा, दूरी सूत्र पर दोनों निकलेगा। तो दूरी सूत्र पर निकालते हैं। तो ये x इससे ये घटेगा, इससे ये घटेगा ना स्टूडेंट। ठीक है, इससे ये जाएगा, तो -1 - x, ठीक है, इसका x² बराबर 0 में से 0 जाएगा, तो 0 कोई लिखना मतलब नहीं है, तो छोड़ देते हैं हम। इससे आपको ये घटेगा 5 में से 0, 5 में से 0, और बीच में क्या कह रहा है, समान दूरी पर, क्या है, समान। तो रूट समान है तो कट जाएगा, ये भी रूट है। तो -1 का x² प्लस x का x² -2 a माइनस है x, और ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको 1 का x² कितना होता है, आपको 1 का x² यहाँ पर इसका दूरी कितना दिया हुआ था, 5 0 दिया हो ना, इसको जो 1 दिया हो, -1 0। ठीक है, तो x का 0 हो गया आपको, इसका बिंदु इससे समान है, ठीक स्टूडेंट, और इसका बिंदु इससे समान है, तो -1, लेकिन आपको इज नहीं बोला, एगो नहीं लिखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, एक बिंदु नहीं लिखा है, सॉरी। आपको अगला देख लीजिए, आगे से बनाते हैं। आगे बना रहे, देखिए आपको इसका बिंदु ये लिखना है, इसका बिंदु आप लोगों को दिख नहीं रहा, देखिए इसका बिंदु है, इससे लिखना है आपको। -1 - x का x² प्लस अब लिखना है 0, तो 0 का मान नहीं होगा, तो 0 छोड़ देते हैं, बराबर इसका मान लिखते हैं 5 - x का x², ये भी आपको 0 है, तो 0 का मान छोड़ देते हैं, रूट कट जाएगा। आगे देखिए, अब इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ना है, तो a² प्लस b² -2 ab बराबर, ये भी छोड़िएगा, a² -2 a² प्लस b² यानी x² प्लस माइनस में 2a और b हो जाएगा। ठीक है, एक x² एक होता है x², इसको गुना करेंगे -2x हो जाएगा, माइनस प्लस 5 के 25 होता है, और x² और माइनस हो जाएगा 10x, ये आपको सेम है तो कट जाएगा। अगला देखिए, 1 + 2x के x लिखेंगे, 25 - 10x लिखेंगे। ठीक है, 25 - 10x लिखेंगे। अगला देखिए, अगला है आपको, तो 1 का 1 लिखेंगे, आपको +25 से इधर, तो -25 लाए, -10x है, प्लस 2 है तो इधर आएगा, तो -2 है, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा -12x, ये कट जाएगा, और इन 12 दूनी
24 दो बार में, के बार में x बराबर 2 आ रहा, x बराबर कोई 2 है तो x बराबर 2 आया। और यहाँ पर आपको देखो बिंदु माने थे कितना, x0, बिंदु क्या माने थे x0, x यहाँ पर 2 आया, 0 तो 2 0 कोई आ रहा है बिंदु, 19 के डी आ रहा है, 19 के डी। 19 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन देखिए, 20 दिया हुआ है, बिंदु ए दिया हुआ है आपको, तो ए दिया हुआ 3 4, ए दिया हुआ 3 4 और बी दिया हुआ आपको -3 और 8 दिया हुआ। तो मिलाने में मध्य बिंदु मतलब ये दोनों का जोड़ 3 - 3 और बटा में 2, और ये दोनों का जोड़ का ये भी मध्य बिंदु मतलब 2 से भागा। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है 2 से भागा, इससे पहले भी पता है। तो ये 0/2 हो जाएगा, ये 12/2 हो जाएगा, काटेंगे ये भागा देंगे तो 0, इसको भागा देंगे तो 6 हो जाएगा ना। 0 6 को आ रहा है स्टूडेंट, तो 0 6 आपको है, 20वां के डी है। 20वां के बाद 21वां क्वेश्चन देखिए, 21वां दिया बिंदु इतना का x नियामक है, x का मान पूछ रहा है, तो 6 और -5 में x को निकालते, x अगला को कहते हैं पीछे वाला को y कहते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो 6 कोई है आपको 6 आपको 21 के ए हो जाएगा। 21 के बाद 22वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मूल बिंदु का नियामक कौन होता है। अगला स्टूडेंट देखिए, मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0, क्या होता है 0 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा, हमको एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं। 23वां क्वेश्चन मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। 23वां क्वेश्चन देखिए, x बराबर -5 का आलेख कैसी रेखा पर होगी, कैसी रेखा पर होगी। x माइनस जो 5 है तो बाई अक्ष के समांतर होगा, बाई अक्ष के समांतर होगा, क्योंकि x के सामने का वाला भुजा क्या कहलाता है, बाई वाला कहलाता है। x के सामने जो बाई है, बाई डैश है, x है, x डेट है, तो ये -5 जो x जो -5 है वो समांतर किसका होगा, x अक्ष के बाई अक्ष का समांतर होगा, क्योंकि यहाँ से आगे यहाँ होगा और ये बाई अक्ष के समांतर होगा, तो इसके बी हो जाएगा। तो इसके बाद 24वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिए 24 क्वेश्चन देखिए, 24 दिया हुआ बिंदु r x1/1 s x2/2 को मिलाने में रेखाखंड का मध्य बिंदु पूछ रहा है स्टूडेंट। तो मध्य बिंदु पता है, रेखाखंड का मध्य बिंदु आपको ये फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है, ये आपको 24 के बी हो जाएगा। 24 के बाद 25 क्वेश्चन देखिए, 25वां क्वेश्चन देखिए, 25 दिया हुआ बिंदु 3 2, बिंदु और 3 2 और -3 2, तो दोनों अवस्थित है। अगर रेखा पढ़िएगा तो इस तरह से होता है, ये बाई होता है, ये बाई डैश होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है ना फ्रेंड। तो आपको कह रहा है 3 और 2, प्लस में 3 है तो एक्स, तो ये आपको इधर आ जाएगा 3, मान लेते ये 3 है, ये बाई आपको बाई है प्लस में, तो मान लो इधर आ जाएगा, और ये माइनस में आपको एक्स है तो -3 इधर मान लीजिए, प्लस में 2 है तो इधर आ जाएगा। तो ये दोनों देख रहे हैं, इस सामने ही रह गया, और बाई किधर आ गया, इधर आ गया, तो एक्स अक्ष का ही समांतर है, एक्स अक्ष पर ही होगा, क्या हो जाएगा एक्स अक्ष पर ही ये दोनों बिंदु है। तो एक्स अक्ष पर अब दोनों माइनस प्लस है, तो एक्स अक्ष पर क्या होगा 25 के ए हो जाएगा, 25 के ए। 25 के बाद 26 क्वेश्चन देखिए, 26 देगा प्रथम पाद में स्थित किसी बिंदु एक्स अक्ष की दूरी, अभी हम जस्ट बताएं कि एक्स अक्ष की दूरी क्या कहलाता है, एक्स अक्ष की दूरी आपको भुज कहलाता है, क्या कहलाता है एक्स अक्ष की दूरी आपको भुज कहलाता है, भुज कहलाता है। अब भुज किसको बोलते हैं, सॉरी एक्स अक्ष की दूरी को कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं बाई को कहते हैं। तो बाई आपको कौन है, तो वो कोटि मतलब आपको 26 के बी हो जाएगा, 26 के बी। 26 के बाद 27 क्वेश्चन देखिए, 26 के बाद 27वां क्वेश्चन, 27 दिया हुआ है पी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, जो पी बिंदु है देखिए ध्यान से देखिए, पी बिंदु जो पी बिंदु दिया हुआ 5 6, पी बिंदु दिया 5 6, तो ए जो 6 5 है और बी 4 बाई में शामिल होने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आपको x1 + x2/2 होता है और y1 + y2/2 होता है, ये आपको मध्य बिंदु होता है, क्या होता है मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु की दूरी दिया हुआ 5 6, क्या दिया हुआ 5 6 दिया हुआ, बराबर लिखिए, x1 के जगह पर आपको 6 हो जाएगा, x2 के जगह पर आपको ये है तो 4 हो जाएगा, बटा में 2,
और बाई 1 के जगह पर आपको ये 5 है, और बाई 2 के जगह पर आपको बाई है, बटा में 2 रहेगा। अब बराबर में इधर दिया स्टूडेंट 5 और 6 दिया, 5 और 6 दिया, तो 5 और 6 लिखे। अब यहाँ देख रहे हैं ई एक्स एच वाला कहलाता है, ये कहलाता है बाई एच वाला बिंदु कहलाता है, बाई एच वाला बिंदु कहलाता है। तो बाई एच वाला जो बिंदु है आपको ये बाई कहलाएगा, ये वाला एक्स एच, तो इसका बराबर ये होता है और इसका बराबर ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको इसको बराबर लिखना है 6 बराबर 5 प्लस बाई बटा 2 लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको ये तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर 5 प्लस बाई, प्लस में उधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, घट के आ जाएगा बाई बराबर 7, बाई बराबर 7 को है, तो बाई बराबर 7 आपको 27 के दी है, 27 के दी है। 27 के बाद 28वां क्वेश्चन देखिए, 28वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 4 माइनस 5, बिंदु 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 की दूरी मूल बिंदु से, क्या कह रहा है, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु की दूरी आपको फार्मूला ध्यान रखें, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर, ये मूल बिंदु का फार्मूला होता है। एक्स की जगह पर है 4 और बाई की जगह पर -5, तो -5 लिखेंगे। अब देखिए, अब 4 का एक स्क्वायर 16 होता है, 5 के 25 होता है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 41 हो जाएगा, √41, तो √41 को है 28 के ए हो जाएगा सर। 28 के बाद 29 क्वेश्चन देखिए, दो बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी कह रहा, तो बीच की दूरी आपको फार्मूला वही लगेगा, ये वाला बीच की दूरी x1 माइनस x2 का एक्स स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ। x1 के जगह पर आपको 2 दिया हुआ, x2 के जगह पर आपको 4 दिया हुआ, प्लस y1 के जगह पर 3 दिया हुआ, और y2 के जगह पर कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ, तो 1 लिखें इसका स्क्वायर। अब इसमें देखिए, इसको घटावेंगे तो -2 हो जाएगा, इसको घटावेंगे तो +2 हो जाएगा। आपको इसमें करना क्या है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये 2 का स्क्वायर 4, इसको जोड़ेंगे तो 8 होगा। 8 का मान आप ही जस्ट बताएं कि 2√2 होता है, 8 का मान 2√2, 29 के भी हो जाएगा। 29 के बाद 30वां क्वेश्चन देखिए, 30वां दिया हुआ, सरल रेखाएं x बराबर 2 y बराबर 2 है, तो x बराबर 2 y बराबर 2 आपको क्या कहे, एक दूसरे का लंबवत है, एक दूसरे क्या होता है, लंबवत कहलाता है। जब दोनों x y का मान सेम रहता है तो x y का क्या होता है, लंबवत कहलाता है स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें 30 के ए हो जाएगा स्टूडेंट। तो हमको पहला वीडियो में आपको लोग के स्टूडेंट बता रहे हैं 30 क्वेश्चन पहला वीडियो में, दूसरा क्वेश्चन आपको 60 तक मिलेगा, तीसरा वीडियो में आपको 90 तक मिलेगा। कुल इसमें 150 क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो 150 आप लोग को पूरा फुल बता देगा स्टूडेंट, ठीक है। तो पहला वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन बता रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अगला वीडियो में मिलते हैं।